Hello friends, welcome back to Kirti Gurukul classes. So this is part 2 of 4th chapter, which is key elements of democratic government, and today we are moving on with this chapter. सो लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा था कि डेमोक्रेसी क्या है और साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल लिया था। तो साउथ अफ्रीका में मैं बहुत ब्रीफली जल्दी से बताती हूँ कि साउथ अफ्रीका में क्या था, वो अपार्थीड वाला लॉ जो था उसका हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि अपार्थीड था वहाँ पे। तो वहाँ पे कैसे लोगों को ट्रीट किया जाता था, कैसे लोगों को रेशियल बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। फिर उसके बाद नेल्सन मंडेला जो कि 1994 में वहाँ पे साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेसी लेकर आए और वहाँ के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने। तो अब उसके आगे बढ़ते हैं। देयर आर मैनी वेज इन विच पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज़ एंड मेक गवर्नमेंट्स अंडरस्टैंड वॉट एक्शंस दे शुड टेक। सो ये जो पार्ट पढ़ रहे हैं ये पिछले ही वीडियो में पार्टिसिपेशन वाला पार्ट है। पार्टिसिपेशन में हमने देखा था कि लोग जो है ना वो कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, कैसे वो डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करते हैं। तो लोगों का ही क्योंकि महत्व है यहाँ पे, और लोग ऐसे पार्टिसिपेट करते हैं कि वो पार्ट लेते हैं किसमें, इलेक्शंस में, एंड अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। So there are many ways in which people express their views and make governments understand what actions they should take. तो बहुत सारे तरीके होते हैं जिसमें लोग गवर्नमेंट को अंडरस्टैंड कराते हैं। कैसे अंडरस्टैंड कराते हैं कि आपको क्या एक्शंस लेना चाहिए। वो प्रोटेस्ट भी करते हैं, वो अपने व्यूज़ रखते हैं, वो रैलीज़ निकालते हैं। ये सब हम लोग ऑलरेडी पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। दीज इंक्लूड धरनाज, रैलीज, स्ट्राइक्स, सिग्नेचर कैंपेन्स एक्सेट्रा। तो वो लोग क्या करते हैं, धरना करते हैं, रैलीज़ करते हैं, स्ट्राइक्स लाते हैं, सिग्नेचर कैंपेन, ये सारी चीज़ें ये लोग करते हैं जिससे कि अगर इनको गवर्नमेंट का कोई भी कार्य या कोई भी काम पसंद नहीं आ रहा है तो ये लोग इस तरीके से एक्शंस लेते हैं। थिंग्स दैट आर अनफेयर एंड अनजस्ट आर ऑल्सो ब्रॉट फॉरवर्ड। तो क्या होता है कि जो भी चीज़ें गलत हैं उनको सामने लाया जाता है, और ये सबके सामने। तो मीडिया भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मीडिया जो है वो दोनों तरफ पीपल, जो लोग चाहते हैं और जो गवर्नमेंट चाहती है, दोनों का एक पूरा प्रोस्पेक्टिव रखती है और लोग उसको समझते हैं। लोग जो करते हैं वो भी मीडिया। तो मीडिया एक इम्पॉर्टेंट पिलर है डेमोक्रेसी का। तो ऐसा बोला जाता है कि मीडिया इज़ द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, थिंग्स आर अनफेयर ये हो गया। एंड नेक्स्ट, वाइल इज इट ट्रू दैट अ डेमोक्रेसी अलाउज पीपल टू पार्टिसिपेट, इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट नॉट ऑल सेक्शंस ऑफ पीपल आर एक्चुअली एबल टू डू सो। तो ऐसा बोला है कि लोग इस तरीके से पार्टिसिपेट तो करते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि सारे सेक्शंस ऑफ पीपल इस तरीके से पार्टिसिपेट करें। कौन सा तरीका, ये रैलीज़ और धरना वाला तरीका। तो ये सारे लोग एक्सेप्ट नहीं करते। तो जो दूसरा वे है वो क्या है कि लोग क्या करते हैं, कोई एक लीडर होता है किसी कम्युनिटी का या किसी सेक्शन का, कोई एक लीडर है, वो लोगों को ऑर्गेनाइज करेगा, मीटिंग्स होंगी, ठीक है, फिर गवर्नमेंट के वो स्टेप्स को चैलेंज करेगा। तो सोशल मूवमेंट्स तरीके के और फंक्शनिंग होती है, ठीक है। तो मेंबर्स ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी, दलित्स, आदिवासीज, विमेन एंड अदर्स आर ऑफन एबल टू पार्टिसिपेट इन दिस मैनर। सो माइनॉरिटी कम्युनिटी, माइनॉरिटी मीन्स जो कम मात्रा में है अवेलेबल। कम मात्रा में मतलब जो बहुत कम सेक्शंस है, लोअर सेक्शंस समझ लेते हैं। तो माइनॉरिटी कम्युनिटी, दलित्स, आदिवासीज एंड विमेन, अदर्स आर ऑफन एबल टू पार्टिसिपेट इन दिस मैनर। तो ये सारे लोग इस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं। तो माइनॉरिटी, अब खैर विमेन तो माइनॉरिटी में नहीं रह गई हैं। तो अभी जो रिसेंट डेटा आया था पॉपुलेशन का, तो उसमें इंडियाज़ जो डेटा था इंडिया का, उसमें विमेन का जो डेटा है वो मेन से ज़्यादा है। यानी कि अब इंडिया में मेंस से ज़्यादा विमेन है। If a country people are alert and interested in how the country is run, the democratic character of the government of that country will be stronger. तो हम लोगों का क्या कर्तव्य है, हम लोगों का ये कर्तव्य है कि हम लोगों को अलर्ट रहना चाहिए, इंटरेस्ट लेना चाहिए कि क्या चल रहा है, कैसी गवर्नमेंट चल रही है, जिससे कि हम लोग गवर्नमेंट के स्टेप्स को अंडरटेक कर सकें एंड अंडरस्टैंड कर सकें। और एक चीज़, जो ये सारे प्रोटेस्ट होते हैं तो ये सारे प्रोटेस्ट जो हैं क्या ये सही हैं? ये सही हैं एक तरफ से, बट दूसरी तरफ से क्या है कि ये पूरे इंडिया की सिक्योरिटी
और पीस को चैलेंज करते हैं, क्योंकि हम लोगों को शांति बनाए रखनी है। तो पीस को चैलेंज करने वाले जो प्रोटेस्ट हैं वो सही नहीं होते, बिकॉज ये इन प्रोटेस्ट का एक और जो बहुत हैज़ार्डस और बहुत खतरनाक वाला रिजल्ट होता है वो वायलेंस भी है। तो हम लोगों को तो नॉन वायलेंस से चलना है। तो ये वायलेंस जो होता है, दिस इज़ नॉट गुड फॉर एनी कंट्री। तो इसको क्या करने की ज़रूरत है, इसको पीसफुली लेने की ज़रूरत है और पीसफुली सारे स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। तो नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, तो इन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। इन माया स्टोरी यू रीड अबाउट हाउ कॉन्फ्लिक्ट्स कैन ऑफन लीड टू वायलेंस एंड डेथ बिकॉज वन ग्रुप डिसाइड्स दैट इट इज़ ऑल राइट टू यूज़ फोर्स टू प्रिवेंट द अदर ग्रुप फ्रॉम प्रोटेस्टिंग। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में माया वाली स्टोरी पढ़ी थी, उसमें क्या था कि जो हेक्टर पीटरसन था तो उसको मार दिया गया था। उसको किसने मारा था? पुलिस ने, क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहा था। तो वही अभी मैंने बताया कि प्रोटेस्ट का एक और हैज़ार्डस रिजल्ट है, वो है डेथ। तो इससे क्या होता है, लोगों को मारा भी जा सकता है, लोग आपस में भी लड़ लेते हैं। दिस काइंड ऑफ थिंग कैन केम फॉरवर्ड, बट इसको रोकना चाहिए और वायलेंस के थ्रू कोई भी स्टेप नहीं लेना होता है। So in next paragraph, conflicts occur when people of different cultures, religions, regions or economic backgrounds do not get along with each other or when some among them feel they are being discriminated against. तो जैसा अभी हमने बताया कि कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लोग आपस में लड़ जाते हैं। क्यों आपस में लड़ जाते हैं? बिकॉज वो एक दूसरे की कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते, उनका रिलीजन सेम नहीं है, उनको एक दूसरे के लॉज समझ नहीं आ रहे, तो इसलिए लोग आपस में वायलेंस करने लगते हैं। तो ये चीज़ गलत है। ओके, तो और होता ये क्यों है? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कोई अदर कम्युनिटी, कोई दूसरी कम्युनिटी जो ऐसा कर रही है या जो कोई काम कर रही है वो दूसरे के लिए अगर बेनिफिशियल या दूसरे के लिए वैलिड नहीं है, तो ऐसा ना हो कि कहीं वो कम्युनिटी जो फर्स्ट कम्युनिटी है वो डोमिनेटिंग हो जाए। डोमिनेटिंग इन द सेंस कि वो अपर हो जाए और दूसरी कम्युनिटी लोअर रहे, तो वो डोमिनेट ना करने लगे। और डोमिनेशन अगर जैसे ही होता है तो तुरंत डिस्क्रिमिनेशन, तो डिस्क्रिमिनेशन का कॉन्सेप्ट सामने आता है। अगर लोग डिस्क्रिमिनेट होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रोटेस्ट और वायलेंस तो होगा ही। तो इस चीज़ को रोकने के लिए इसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है, इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए ज़रूरत है। इसीलिए तो हम गवर्नमेंट को चुनते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो सारे सेक्शंस के लोगों को देख के काम करे, है ना। तो सारे सेक्शंस तक अपने काम, अपने बेनिफिट्स पहुँचाए। पीपल में यूज़ वायलेंट मीन्स टू सेटल देयर डिफरेंसेस, तो लोग अपने डिफरेंसेस को सेटल डाउन करने के लिए वायलेंस क्रिएट करते हैं, वायलेंस तरीक़ों का इस्तेमाल करते हैं। सो दिस लीड्स टू फियर एंड टेंशन अमंग अदर्स लिविंग इन एन एरिया। तो किसी एक एरिया में क्या होगा फिर उसके बाद, मतलब इस सोसाइटी के लिए, किसी भी सोसाइटी के लिए ये अच्छा नहीं है कि वहाँ पे वायलेंस हो रहा है, लोग डर के रह रहे हैं, तो ये किसी भी सोसाइटी के लिए सही नहीं। सो द गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। तो कौन रिजॉल्व करेगा इन कॉन्फ्लिक्ट्स को? गवर्नमेंट। ओके, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द बेसिक रूल्स और लॉज दैट हैव टू बी फॉलोड बाय एवरीवन। दीज लॉज आर फॉर बोथ द गवर्नमेंट एंड द पीपल। कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिफरेंसेस हैव टू बी रिजॉल्व्ड अकॉर्डिंग टू दीज लॉज। तो क्या बोला है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो रूल्स एंड लॉज लाता है। वो उसमें रूल्स एंड लॉज हैं किसके लिए? लोगों के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी। तो लोगों को भी उसको फॉलो करना है और गवर्नमेंट को भी उसको फॉलो करना है। तो जो कॉन्फ्लिक्ट्स और डिफरेंसेस हैं वो उन्हीं लॉज के अकॉर्डिंग उनको रिजॉल्व किया जाएगा। वो कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। तो गवर्नमेंट हर स्टेप, अपना कोई भी स्टेप ये ध्यान में रख के करती है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो वायलेट ना हो। वायलेट मतलब उसको बिल्कुल भी क्रॉस नहीं करना है, उसको बिल्कुल भी वायलेट नहीं करना है। ओके, now moving on, religious processions and celebrations can sometimes leads to conflict. For example, the route a procession takes may lead to a conflict. The government, particularly the police, play an important role in getting representatives of concerned communities to meet and try and arrive at a solution. तो होता क्या है, जैसे हम लोगों ने बहुत नॉर्मली, बहुत जनरली सुना होगा कि किसी जैसे कोई दो कम्युनिटीज़ हैं, दो रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं और उनके जो फेस्टिवल्स हैं वो अगर एक ही दिन पे पड़ते हैं, तो होता क्या है कि एक कम्युनिटी बोलती है कि नो आई विल टेक दिस रूट एंड द अदर कम्युनिटी सेज नो आई विल टेक दिस रूट एंड द टाइमिंग इज सेम। सो होता क्या है कि यहाँ पे पुलिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसा रोल प्ले करती है? वो उस कम्युनिटी, उन दोनों कम्युनिटीज़ के लीडर्स को बुलाती है और एक सोल्यूशन निकालती है। वो सोल्यूशन ये हो सकता है कि
कि आप अपना टाइमिंग अलग अलग कर लो। एक सोल्यूशन ये हो सकता है कि आपको अगर सेम रूट सेम टाइम पे ही लेना है तो आपको बड़े पीसफुली काम करना होगा। आप एक रूट से निकलो और फिर उधर से आप निकलो, फिर मतलब पीसफुली इस चीज़ को करो। तो इस चीज़ का ख्याल पुलिस रखती है, एंड पुलिस किसके अंडर आती है? गवर्नमेंट के अंडर। सो मेन चीज़ तो गवर्नमेंट का ही है। ओके, यहाँ पे पुलिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वायलेंस को रोकने के लिए। रिवर्स टू कैन बिकम अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट्स। अ रिवर में बिगिन इन वन स्टेट, फ्लो थ्रू अनदर एंड एंड इन अ थर्ड। द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स दैट द रिवर गोज थ्रू इज बिकमिंग एन इशू। सो होता क्या है कि जो रिवर्स हैं वो अगर मान लो किसी एक स्टेट से निकल रही है दूसरे स्टेट तक जा रही है, तो स्टेट्स के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न हो सकता है, वो भी कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं। तो इसको कौन देखेगा? इसको कोर्ट देखती है। ठीक है, इसको गवर्नमेंट्स तो देखती है बट कोर्ट इज़ द मेन बॉडी हियर। फॉर एग्जाम्पल, यू मे हैव हर्ड अबाउट द कावेरी रिवर डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु। तो ये बहुत कॉमन एंड बहुत इंपॉर्टेंट रिवर डिस्प्यूट है। द वाटर स्टोर्ड इन कृष्णा राजा सागर डैम इन कर्नाटका इज यूज फॉर इरीगेटिंग अ नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स एंड फॉर मीटिंग द नीड्स ऑफ सिटी ऑफ बेंगलुरु। तो जो ये कृष्णा राजा सागर डैम है ये कर्नाटका में है, और ये किस लिए यूज़ होता है? ये इरीगेशन के लिए यूज़ होता है। तो यही एक मेन कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न है। द वाटर स्टोर्ड इन मेतूर डैम इन तमिलनाडु इज़ यूज फॉर क्रॉप्स ग्रोन इन डेल्टा रीजन ऑफ दैट स्टेट। तो ये जो मेतूर डैम है ये तमिलनाडु में है और ये वहाँ की क्रॉप्स या इरिगेशन के लिए यूज़ होता है। तो जो कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट अराइजेज बिकॉज बोथ डैम्स आर ऑन द सेम रिवर। तो कॉन्फ्लिक्ट इसीलिए अराइज हुआ है कि वो जो दोनों डैम्स हैं, एक तमिलनाडु में जो मेतूर डैम है और कृष्ण राजा सागर डैम जो कर्नाटका में है, वो दोनों सेम रिवर पे हैं। और द रिवर का नेम क्या है? कावेरी रिवर। ओके, द डाउनस्ट्रीम dam in Tamil Nadu can only be filled up if water is released from the upstream one located in Karnataka। जो तो तमिलनाडु में डैम है वो डाउन स्ट्रीम पे है, कर्नाटका में जो डैम है वो अप स्ट्रीम पे है। तो वो जो डाउन स्ट्रीम वाला डैम है तमिलनाडु में वो तभी फिल होगा जब कर्नाटका से वाटर रिलीज किया जाएगा। और डैम का काम क्या होता है? डैम क्या करता है? वाटर को रोकता है, वो रिलीज नहीं होने देता। देयरफॉर बोथ स्टेट्स कांट गेट एज मच वाटर एज दे नीड फॉर द पीपल ऑफ देयर स्टेट्स। तो उतना पानी उन दोनों को नहीं मिल पाता है, दोनों स्टेट्स को नहीं मिल पाता है जितना उनको चाहिए। This leads to conflict. The central government has to step in and see that a fair distribution is worked out for both states। तो पहला स्टेप तो गवर्नमेंट का ही है, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि दोनों स्टेट गवर्नमेंट हैं, दोनों आपस में अपने ही फेयर ट्रायल्स लेंगी और कोई उसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा। देन सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ टू स्टेप इन और वो डिसाइड करेगी कि क्या करना है, कैसे दोनों स्टेट्स को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर मिले। ओके, Now equality and justice. One of the key ideas of democracy is its commitment to equality and justice. Equality and justice are inseparable. तो डेमोक्रेसी का एक बेसिक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है इक्वालिटी एंड जस्टिस। इक्वालिटी और जस्टिस दोनों आपस में जुड़े ही रहते हैं, इन दोनों को बिल्कुल सेपरेट नहीं कर सकते, बिकॉज एक है तो दूसरा ज़रूर है और दूसरा है तो पहला ज़रूर है। ठीक है, तो दोनों को सेपरेट नहीं किया जा सकता। द अर्लियर प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज नाउ बैंड बाय लॉ। दिस ग्रुप ऑफ पीपल वर डिनाइड एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट और मेडिकल फैसिलिटीज एंड इवन द चांस टू ऑफर प्रेयर्स। तो क्या था, जो पहले प्रैक्टिस होती थी अनटचेबिलिटी, जो अनटचेबिलिटी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसमें क्या होता था कि लोगों को बेसिक फैसिलिटीज़ जो एजुकेशन है, ट्रांसपोर्ट है, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, इवन वो प्रेयर तक नहीं कर सकते थे। तो ये सारी चीज़ें होती थी। Dr. Ambedkar, whom you have read about earlier in this book, and many others like him, realized that such practices must not continue and that justice can only be achieved when people are treated equally। जो B.R. अम्बेडकर थे उन्होंने ये रियलाइज़ किया और उनके साथ कई ऐसे लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि ये जो अनटचेबिलिटी है ये बहुत ही गलत है और ये इंडिया को कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। सो इसको रोकने की ज़रूरत है। एंड जब अनटचेबिलिटी को हटाया जाएगा तभी जस्टिस आ पाएगा, तभी लोगों को इक्वली ट्रीट कर पाएंगे। द गवर्नमेंट ऑल्सो रिकॉग्नाइजेज दिस एंड मेक्स स्पेशल प्रोविजंस फॉर दिस ग्रुप विद इन सोसाइटी दैट आर अनइक्वल। तो गवर्नमेंट ने ये चीज़ रियलाइज करी और उन्होंने स्पेशल प्रोविजंस बनाए इस ग्रुप के लिए जिसको अनटचेबल बोलते हैं, और जिससे कि उनको डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए और वो इक्वल रहें। For instance, in our society, there is a general tendency to value and care for the boy child more than girl child। तो ये हम लोगों का बहुत जनरल एग्जाम्पल है कि बॉय चाइल्ड की ज़्यादा केयर की जाती है दैन
गर्ल चाइल्ड, बट ये ऐसा पहले होता था, अभी कुछ जगह पे है बट इतना नहीं है। ओके, तो हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं और ये सारी जो पैट्रियार्कल सेटअप है ये छोड़ के हम लोग काफ़ी आगे निकल चुके हैं। दिस मीन्स दैट सोसाइटी डज नॉट वैल्यू द गर्ल एंड बॉय चाइल्ड इक्वली एंड दिस इज अनजस्ट। In this context, the government steps to promote justice by providing special provision that can enable girls to overcome the injustice that they are subjected to। तो इस पूरे प्रोस्पेक्ट में गवर्नमेंट ने काफ़ी स्टेप्स लिए हैं ताकि गर्ल चाइल्ड को भी फेयर चांस मिले एंड वो आगे बढ़े। Thus it is possible that fees for girls might be waived or lowered in the government colleges or schools। तो ये पॉसिबल हो सकता है कि गवर्नमेंट एक स्टेप ले कि वो फीस को कम कर दे गर्ल्स की इन गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड स्कूल्स। दिस इज़ वन ऑफ देम। बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे कि एक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दिस इज़ द स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट for promoting girl child education। So this chapter is completed now, and like, share, subscribe the channel and do follow the channel regularly, do follow the videos and do comment how do you like and is this really helpful or not. Thank you.